मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अग्रवाल। बहुत स्वागत आपका, शुक्रिया। WHO की जो नई स्टडी आई है उसमें जो भारत में वेरिएंट मिला था उसका नाम रखा गया है डेल्टा वेरिएंट। और प्रारंभिक स्टडी ये बताती है कि इस वायरस का प्रसार पहली लहर के वायरस के प्रसार के मुकाबले 40 से 50% ज़्यादा तेज, ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा घातक था, जिसके कारण ये तबाही आई। क्या ये सिर्फ प्रारंभिक स्टडी है या अभी ये स्टडी और व्यापक और बड़ी होगी तब हमें अंदाजा लगेगा कि तबाही का स्तर कितना बड़ा और तेज था? ब्रिजेश जी, ये जो WHO की स्टडी आई है, यहाँ पर इंडिया में 2 वेरिएंट पाए गए हैं। एक का नाम अल्फा, एक का नाम कप्पा रखा गया है। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि यही दोनों वेरिएंट हिंदुस्तान में अभी सेकेंड लहर जो आई है, सेकेंड वेव आई है, उसके अंदर जिस तरह से तबाही मची है, जितनी डेथ है, उसका कॉज है। और इसकी इन्फेक्टिविटी 40 गुना पहली लहर के वेरिएंट के वायरस से ज्यादा है। निश्चित तौर पे ये चीज एस्टैब्लिश्ड है कि ये इतना ज्यादा इन्फेक्टिव है। और आपको मैं बता दूं कि यूके में पिछले हफ्ते होम डिपार्टमेंट ने और हेल्थ डिपार्टमेंट ने डाटा दी है कि इवन यूके में भी वो अंदाज लगा रहे हैं कि शायद यूके में भी इसी वेरिएंट ने वहां पर सर पसारा हुआ है। और वहां पर पिछले हफ्ते लगभग 20,000 केस पाए गए हैं, जिसमें 70% केस इसी वेरिएंट के। और वहां भी ये डर है कि क्या यूके भी तीसरी लहर की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली इसकी और आगे वृहद स्टडी और व्यापक स्टडी की जरूरत है, जिसके अंदर ये कि इसकी इन्फेक्टिविटी को रोका कैसे जा सकता है, इसके होने वाली डेथ को रोका कैसे जा सकता है, इस पर बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत है। ये तो एस्टैब्लिश्ड है कि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है और इसकी डेथ बहुत ज्यादा है। अगर ये तीसरी लहर में तब्दील होता है और ये फिर म्यूटेंट होता है और फिर नया वेरिएंट क्रिएट करता है, तो क्या वो इससे भी ज्यादा घातक हो सकता है? ब्रिजेश जी, आज की तारीख में किसी भी साइंटिस्ट के लिए ये कह पाना मुश्किल है कि जो भी वेरिएंट बनेगा म्यूटेट होके वो किस तरह से होगा, क्योंकि ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो म्यूटेट करता है, यानी कि एक अपने तरीके से करता है, उसका कोई फिक्स्ड तरीका नहीं है कि वो अपना रंग और रूप कैसे बदलेगा। तो जिस हिसाब से वो अपना रूप और रंग बदलेगा, उस हिसाब से उसका घातक होना, उस हिसाब से उसका फैटेलिटी कॉज करना, उस हिसाब से ही उसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ेगी। तो पहले से ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि तीसरी वेव भी सेकेंड वेव की तरह घातक हो सकती है। तो हमें निश्चित तौर पे तैयारी अपनी उसी लेवल की रखनी होगी। नहीं तो जिस तरह से हमने सेकेंड वेव में अपने बहुत सारे लोगों को खोया और इतने लोग इन्फेक्ट हुए हैं, अगर हम तीसरी वेव में ये मानते हैं कि जो म्यूटेंट आएगा वो कम खतरनाक होगा, तो शायद हम बहुत गलती करेंगे। तो हमें तैयारी ये मान के चलनी है कि तीसरा जो इसका नया म्यूटेंट वेरिएंट आएगा वो शायद इतना ही घातक हो सकता है। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हम ये मान के तैयारी करेंगे तो शायद हम अपने बहुत से तैयारियां अच्छे से कर पाएंगे और बहुत से लोगों को बचा पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर अग्रवाल। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज मुझे